हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेज राउंड 121 डिवीजन 2 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज माइनर रिडक्शन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Minor reduction. You are given a decimal representation of an integer x without leading zeros. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक इंटीजर x का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओके, और इसमें लीडिंग जीरोस नहीं है, मतलब कि अगर 13 है तो 0 1 3 इस तरह से कभी रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो इस तरह से ही होगा। आगे स्टार्टिंग में कभी जीरोस नहीं होंगे। You have to perform the following reduction on it exactly once. ठीक है, रिडक्शन ऑपरेशन है वो हमें इस पे exactly एक बार ऑपरेट करना है, परफॉर्म करना है। Take two neighboring digits in x and replace them with their sum without leading zeros. If the sum is zero, it's represented as single zero. क्या बोला गया है कि हमारा जो x है, ठीक है, उसमें मान लो इतने डिजिट्स है, तो कोई भी दो नेबरिंग डिजिट्स को लो और उन दो डिजिट्स को उसके सम से रिप्लेस कर दो, और अगर सम जीरो आता है तो उसको एक सिंगल जीरो से रिप्लेस करो। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को उठा के इसके सम से रिप्लेस कर दूं, या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से कोई भी एक आप नेबरिंग डिजिट सिलेक्ट कर सकते हो, नेबरिंग पेयर ऑफ डिजिट्स, और उन दोनों को उनके सम से रिप्लेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,057 है तो या तो मैं 1 और 0 को 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो उसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूं, दैट इज 1057, या तो फिर मैं 0 प्लस 0 इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सिंगल जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा 1057, या तो फिर 0 और 5 को, ठीक है, इन दोनों को मैं रिप्लेस करूंगा 0 प्लस 5 मतलब 5 से, मतलब 1057, या तो फिर मैं 5 और 7 आखिरी जो नेबरिंग पेयर है उसको रिप्लेस कर दूंगा 5 प्लस 7 मतलब 12 से, जो कि मुझे देगा 10012। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये और एक ये। What's the largest number that can be obtained? तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो उनमें से कोई भी एक एग्जैक्टली एक बार परफॉर्म करनी ही है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लार्जेस्ट नंबर मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है वो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा 10,012। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और सभी टेस्ट केस में है x, ठीक है, और आउटपुट में हमें जो भी लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी होगी वो डिस्प्ले करनी है। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 10 की पावर 4 से कम है। अब x जो है उसकी वैल्यू, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर ये आप पहली बार देख रहे हो तो मैं समझा देता हूँ। x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 है। अब आप समझो 10 अगर नंबर है तो इसकी लेंथ क्या होगी 2 डिजिट्स, पोजीशंस तो दो ही हुई ना। अगर 100 है तो कितनी पोजीशंस हुई 3, अगर 1000 है तो इसकी पोजीशन कितनी हुई 4, मतलब कि अगर 10 की पावर 1 है तो ये 1 जो है 1 प्लस 1 इसकी लेंथ होगी 2, अगर 10 स्क्वायर है तो लेंथ क्या होगी 2 प्लस 1 3, अगर 10 क्यूब है तो लेंथ क्या होगी 3 प्लस 1 4, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 डिजिट होंगे, यहाँ पे 3 डिजिट होंगे, यहाँ पे 4 डिजिट होंगे। सिमिलरली 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, तो हाईएस्ट यहाँ तक जाएगा, लेकिन हमें एक और कंस्ट्रेंट दिया गया है कि जो x की लेंथ है, ठीक है, वो सम ऑफ लेंथ ऑफ x ओवर ऑल दी टेस्ट केसेस वो लेस देन है 2 इंटू 10 की पावर 5 से। ठीक है, तो उन सभी x की लेंथ इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें इस इंटीजर को नंबर में नहीं स्टोर करना, इतनी बड़ी लेंथ का नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते एज एन इंटीजर, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमें इसको एज अ स्ट्रिंग इनपुट में लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ मैक्सिमम 2 इंटू 10 की पावर 5 तक जा रही है, और फिर उस पर हम ऑपरेट करेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो एक तो हमने जैसे अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में, इसके पहले पार्ट में देखा कि हमारा जो इनपुट है वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर है उसकी लेंथ 2 इंटू 10 की पावर 5 तक जा सकती है। एक बार हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट ले लिया, फिर हमें करना क्या है, हमें
कोई भी एक नेबरिंग पेयर ऑफ डिजिट्स को लेना है और इन डिजिट्स को इसके सम से रिप्लेस करना है, और जो फाइनल आउटपुट है वो हमें एज लार्ज एज पॉसिबल, लार्जेस्ट फाइनल आउटपुट जो पॉसिबल है वो चाहिए। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये देखते हैं, तो मे बी उससे हमें कुछ इंट्यूशन मिले। अब अगर नेबरिंग पेयर ऑफ डिजिट्स है तो वो हो सकता है 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड सो ऑन। कब कहां तक जाएगा? 0 के साथ 9 तक जाएगा, फिर 1 0 1 1 1 2 अप टू 1 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है अगर आप इसमें देखो, तो जब हम दो डिजिट के सम को उनके सम से रिप्लेस करेंगे तो जो फाइनल आउटपुट होगा या तो उसकी लेंथ 1 होगी या तो उसकी लेंथ 2 होगी। समझो, जैसे कि ये 0 के साथ जितने भी नंबर्स है 0 + 0 0, ये 1 ये 2 ये 3 अप टू 9, तो इन सब की लेंथ क्या रहेगी? सपोज 109 है, तो अगर मैं 0 + 9 को मैं रिप्लेस करूं 9 से, तो ये क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गई 1, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 2, यहाँ पे कितने हो गए 1। फिर अगर 1 के साथ बात करूं तो 1 के साथ 1 और 8 है, तो इनका सम 9 है, यहाँ पे 2 डिजिट है यहाँ पे सिंगल डिजिट है, लेकिन 1 और 9 का सम क्या है 10 है, मतलब यहाँ पे भी 2 डिजिट है यहाँ पे भी 2 डिजिट है। सिमिलरली अगर 2 की बात करें तो 2 + 0 2, यहाँ पे अगर 20 है तो यहाँ पे 2 डिजिट है यहाँ पे सिंगल डिजिट हो जाएगा। 2 और 1 का सम क्या होगा 3, यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट, लेकिन 2 और 7 इनका सम भी 9, यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे सिंगल डिजिट, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम जाएंगे 2 और 8, तो 2 + 8 10, यहाँ पे भी 2 डिजिट यहाँ पे भी 2 डिजिट, 2 + 9 11, यहाँ पे भी 2 डिजिट यहाँ पे भी 2 डिजिट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो भी नेबरिंग पेयर ऑफ डिजिट्स है, किसी भी एक नेबरिंग पेयर ऑफ डिजिट्स को उनके सम से रिप्लेस करना है। तो अगर हम सोचें कि रिप्लेसिंग अ पेयर विच सम्स अप टू अ सिंगल डिजिट वो बेटर है, या तो फिर रिप्लेसिंग अ पेयर विच सम्स अप टू 2 डिजिट्स वो बेटर है। ऑब्वियसली वो पेयर जिसका सम 2 डिजिट में आएगा वो बेटर है। व्हाई? क्योंकि अगर मान लो 1 9 7 6 2 है, तो 6 और 2 का सम क्या होगा 8, तो 6 और 2 को अगर मैं सम से रिप्लेस करूंगा तो वो हो जाएगा 1978। लेकिन अगर मैं 7 और 6 को उसके सम से रिप्लेस करूंगा तो वो हो जाएगा 19132। तो यहाँ पे अगर मान लो लेंथ n है, नंबर ऑफ डिजिट्स n है, तो यहाँ पे भी n ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब भी हम ऐसी पेयर को रिप्लेस करेंगे जिसका सम सिंगल डिजिट होगा, वहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स एक कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है कि n लेंथ का जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन होगा n-1 से, इतना क्लियर है। तो हमेशा हमें ये पता चल गया कि हम ऐसी नेबरिंग पेयर पहले सिलेक्ट करेंगे जिनका सम 2 डिजिट में ही आए, ताकि नंबर ऑफ डिजिट्स n ही रहे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में थे, जिससे कि नंबर लार्ज रहेगा। अगर ऐसी पेयर नहीं है तो फिर हम ऐसी पेयर को देखेंगे जिसमें कि सम ऑफ डिजिट्स सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीपल ऐसी पेयर्स हो सकती है जिनका सम डबल डिजिट में ही आएगा, और मल्टीपल ऐसी पेयर्स हो सकती है जिनका सम सिंगल डिजिट में ही आएगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे जब भी हम ऐसी पेयर को रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई, हमारी प्रायोरिटी ये हो गई कि हम ऐसी पेयर ऑफ डिजिट्स को रिप्लेस करेंगे जिसका जो सम है वो भी क्या हो 2 डिजिट में हो। ठीक है, अब 2 डिजिट में पहले ये देखते हैं, क्योंकि पहले हम 2 डिजिट वाले सम की कोशिश करेंगे रिप्लेस करने में, अगर वो नहीं है तो सिंगल डिजिट में जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी हमारी स्ट्रिंग में मल्टीपल ऐसी पेयर्स हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। किसको रिप्लेस करेंगे? अब सब में नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम ही रहेंगे, जो ऐसी पेयर से जिसका सम मोर देन इक्वल टू 10 है वो। लेकिन अगर मैं देखूं तो 2 डिजिट का सम जिनका 10 से ज्यादा है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है 9 + 9 18। ठीक है, और सबसे कम क्या है 10, तो 10 11 12 13 14 अप टू
18 तक जा सकता है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सम है वो ओवरऑल नंबर को कम कर देंगे। मतलब कि जैसे कि 10 है, वो किस किस से बन सकता है? 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4, 7 + 3, 8 + 2 और 9 + 1। तो मेरा नंबर है, मान लो यहाँ पे कुछ डिजिट्स है, यहाँ पे कुछ डिजिट्स है, यहाँ पे बीच में इनमें से कोई भी एक है, मान लो 4 6 है, 46। तो इनको अगर मैं इसके सम से रिप्लेस करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान लो 8 7 6 1 2 3, तो यहाँ पे पहले 46 था, अब हो गया 8 7 6 1 0 1 2 3। कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। इसका मतलब ये अगर लेक्सिको नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, लेकिन लेक्सिकोग्राफिकली ये हमेशा ऐसे नंबर में कन्वर्ट होगा जो इससे कम है, क्योंकि इसकी रेंज 10 से लेके 18 तक है। जैसे कि 12 है, तो वो किस किस से बन सकता है? 1 के साथ नहीं बन सकता है, 2 के साथ नहीं बन सकता है, 39 से बन सकता है, 48 से बन सकता है, 57 66 75 84 93। तो ये सभी जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली इससे बड़े हैं। एंड सिमिलरली फॉर अदर नंबर्स फ्रॉम 10 to 18। इसका मतलब पहले तो हमें ऐसी पेयर ढूंढनी है जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, जिससे कि नंबर ऑफ डिजिट सेम रहे। ठीक है, और अब ये अगर लेक्सिकोग्राफिकली वैल्यूज कम हो रही है तो हम क्या लॉजिक यूज करेंगे कि ये जितनी स्ट्रिंग में पीछे होगी उतना बेटर है। मतलब कि एक है 8 7 6 4 6 1 4 6। अब इस 4 6 को 10 से रिप्लेस करो और इसको 10 से रिप्लेस करो। 8 7 6 10 1 4 6, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? 8 7 6 4 6 1 1 0, एक ये हो गया। एक इसको रिप्लेस किया, एक इसको रिप्लेस किया। कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, क्योंकि अगर हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर वैल्यू मिल रही है तो उसको हम स्ट्रिंग में जितना पीछे रखेंगे उसकी उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो ये जो 46 है उसको अगर 2 बार अकर कर रहा है तो हम उसको बाद में रिप्लेस करेंगे, नॉट फर्स्ट। ये नंबर इससे छोटा है। ठीक है, तो ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या करना है? सबसे पहले तो ऐसी पेयर को हम रिप्लेस करेंगे जिसका सम डबल डिजिट में हो, मतलब 10 और 18 के बीच में हो, जिससे कि नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा से ज्यादा रहे, दैट इज n। और हमें क्या करना है कि हमें पीछे से मूव होना है और पेयर्स को देखना है कि भाई जैसे कि अगर ये नंबर है तो क्या ये दोनों पेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सम दे रहे हैं तो इनको रिप्लेस कर दो, नहीं तो इनको चेक करो। अगर ये दे रहे हैं तो इनको रिप्लेस कर दो, नहीं तो इनको चेक करो। क्योंकि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जितना पीछे होगा उतना ही नंबर हमारा बड़ा होगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि ऐसी पेयर जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है उसको हमें कैसे रिप्लेस करना है। हमें पीछे से मूव होना है और पहली ऐसी पेयर जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है उसको रिप्लेस कर देना है। अगर वो नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट क्या है? अब हमें ऐसी पेयर को रिप्लेस करना पड़ेगा जिसका सम लेस देन इक्वल टू 9 होगा। अगर मान लो पूरी स्ट्रिंग में ऐसी नेबरिंग पेयर है ही नहीं जिनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स n से लेके n-1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसी कौन सी पेयर है जिनका सम लेस देन इक्वल टू 9 होगा? जैसे 1 1 1 2 1 3 4 1 4 5 5 3 8 1। तो इनको अगर मैं इसके सम से रिप्लेस करूं तो 2 3 4 5 9 8 9। तो अब क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू लेक्सिकोग्राफिकली ये बड़ी हो रही है। आप समझो, नंबर ऑफ डिजिट्स तो अब कम होने ही होने हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी पेयर ही नहीं है जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तभी हम ऐसी पेयर को रिप्लेस करने का सोचेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली एक बार तो ऑपरेशन करना ही है। लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि ये लेक्सिकोग्राफिकली बड़े में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 5 4 9 4 8 5 9 8। तो अब अगर हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए और नंबर ऑफ डिजिट्स तो 1 से कम होना ही होना है,
तो हम सबसे स्टार्टिंग वाली पेयर को रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 4 3 4 3 ये है, तो स्टार्टिंग वाली पेयर को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा उसके सम से, तो ये हो जाएगा 8 3 4 3। इनको रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 4 7 4 3। अब बाकी आगे किसी को भी रिप्लेस करूं, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स तो कम होने ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई पेयर नहीं है जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो। इनको रिप्लेस करो 4 4 7 3, फिर आखिरी पेयर को रिप्लेस करो 4 4 3 7। तो हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ये है, क्योंकि वो लेक्सिकोग्राफिकली बड़े डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। तो हमें इसको फर्स्ट पोजीशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द डिजिट्स तो सब में सेम ही है n-1। तो सबसे पहली जो पेयर है उसको ही हम रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमें एज लार्ज नंबर एज पॉसिबल मिल जाए। अब ये थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. Also guys, registrations for Newton School's January batch for full stack development courses are open. Make sure you click on the link in the description and register yourself if you want to become a rockstar developer. So अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा हमने कंसेप्ट में बात की कि अगर हमारे पास ऐसी नेबरिंग पेयर्स है जिनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें ज्यादा होंगे। और ऐसी पेयर को हम पीछे से चेक करेंगे, जो पीछे से सबसे पहली अकर करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम फर्स्ट पेयर को रिप्लेस कर देंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड डिजिट को। क्यों, वो हमने कंसेप्ट में देख लिया। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? एक तो मुझे फ्लैग वेरिएबल चाहिए जो कि मुझे इंडिकेट करेगा कि क्या ऐसी पेयर हमें मिल गई है जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और हमने रिप्लेस कर दिया है कि नहीं। अब मान लो x है, वो मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, गिवन इनपुट। तो अब पहले हमें पीछे से मूव होना है। सो फॉर i इक्वल्स टू n-2, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस, ठीक है। अब दो डिजिट को लो पेयर वाइज। सो k इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस 48। ऐसा क्यों? x ऑफ i माइनस 48। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो इसको मैं आज की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हमें 0 to 9 के डिजिट्स में मिल जाएगा। मान लो ये है k1, k2 इक्वल्स टू x ऑफ i प्लस 1 माइनस 48, k इक्वल्स टू k1 प्लस k2। इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर हमें ऐसी पेयर मिल गई तो सबसे पहले तो फ्लैग वेरिएबल को मैं प्लस कर दूंगा, जिससे कि हमें इस फॉर लूप के बाहर निकलने के बाद पता चल जाएगा कि ऐसी पेयर मिली थी। अब इस पेयर को, मतलब i और i प्लस 1 को k से रिप्लेस करना है, और k भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और लेस देन इक्वल टू 18 होगा, मतलब 2 डिजिट का। तो फर्स्ट डिजिट होगा वो ith पोजीशन पे आएगा, सेकंड डिजिट होगा वो i प्लस 1 पे आएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? x ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू k मॉड्यूलो 10, सेकंड डिजिट i प्लस 1 पोजीशन पे आएगा, और प्लस 48, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर वैल्यू है, और k इक्वल्स टू k डिवाइड बाई 10। अब एक ही डिजिट बचा, सो x ऑफ i इक्वल्स टू k प्लस 48। वापस आज की वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि एक बार ही हमें ये ऑपरेशन करना है। तो अगर हमने रिप्लेस कर दिया है तो इस फॉर लूप से निकल जाएंगे बाहर। अब बाहर निकलने के बाद अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ऐसी पेयर मिली थी, तो हम कंटिन्यू कर देंगे टू द नेक्स्ट टेस्ट केस। अगर नहीं है तो हमने क्या देखा था कि पहला और फर्स्ट और सेकंड डिजिट है, उनको उसके सम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड का सम, दैट इज x ऑफ 0 माइनस 48 प्लस x ऑफ 1 माइनस 48। ठीक है, मैंने आज की वैल्यू माइनस की ताकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, और इन दोनों का सम हम
यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फिर बाकी की स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करना है। सो फॉर I equals to 2 to n minus 1, just print the digits as it is, so x of I। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, वरना नहीं होती तो हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट को रिप्लेस कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n साइज के एक फोर लूप लगेगा, n साइज का मैक्सिमम 2, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n। n क्या है, लेंथ ऑफ x, और हमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ x ओवर ऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10⁵ से कम है, सो इट वुड बी O ऑफ 2 × 10⁵, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर पे इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कॉन्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।